हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप और कैसी लग रही हैं आपको हमारी स्टोरीज़। अगर अच्छी लग रही हैं अभी जाएं और जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। मोहन के पापा माखन एक बढ़ई हैं जो कि लकड़ियों की चीज़ें बनाकर बेचते हैं, और जब से बाज़ार में प्लास्टिक की चीज़ें बनना शुरू हुई हैं, मोहन के पापा से लकड़ी की चीज़ें ख़रीदना बंद कर दी गई हैं, और जिससे उनको पैसों की बहुत कमी होने लगती है। मोहन अपने पापा से कहता है, पापा आप मेरे लिए खिलौने लेकर नहीं आते हैं, जबकि मेरे दोस्तों के पास बहुत सारे खिलौने हैं। माखन अपने बेटे से कहता है, तुम्हारे पास खिलौने की थोड़ी ना कमी है, तुम भी अपने खिलौनों से खेला करो। मोहन अपने पापा से कहता है, पापा मेरे पास सब लकड़ी के खिलौने हैं, जबकि मेरे दोस्तों के पास प्लास्टिक के खिलौने हैं, मुझे प्लास्टिक के खिलौने चाहिए। माखन अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम तो जानते ही हो हमारे घर के हालात, तुम्हारे पास लकड़ी के खिलौने हैं, तुम उनसे खेल लो। मोहन अपने पापा से कहता है, पापा मुझे साइकिल चाहिए, मेरे सभी दोस्तों के पास साइकिल है, मुझे साइकिल लेना है। अगर आप मुझे साइकिल नहीं लेकर देंगे तो मुझे दोस्तों के दरमियान शर्मिंदगी महसूस होगी और सब मुझे बुलाना छोड़ देंगे। माखन अपने बेटे से कहता है, ठीक है बेटा, मैं कुछ पैसे जमा करके तुम्हें साइकिल ले दूँगा। अभी मेरी माली हालत ख़राब है ना, कोई भी चीज़ें मुझसे नहीं ख़रीद रहा। मोहन अपने पापा से कहता है, पापा अब ज़माना बदल चुका है, आपको भी ये काम छोड़कर नौकरी की तलाश करनी चाहिए। माखन अपने बेटे से कहता है, ठीक है बेटा, मैं अब कोई नया काम तलाश करता हूँ, वैसे भी इस काम में गुजारा नहीं हो रहा। माखन अब अपना लकड़ी का काम छोड़कर दूसरे काम की तलाश में निकल जाता है। उसको लकड़ी के काम के अलावा और कोई काम नहीं आता, कोई भी उसे अपने काम पर नहीं रखता। वो एक दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार उसे कहता है, क्या तुम मुझे मेरे दुकान का हिसाब किताब करके बता सकते हो? माखन उस दुकानदार को कहता है, नहीं साहब, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर मुझे कोई और काम है तो बता दीजिए। दुकानदार कहता है, क्या तुम गोदाम से बोरियां लाद कर मेरी दुकान पर ला सकते हो? दिन में 101 बोरियां लानी होंगी। माखन अपने बेटे के लिए ये काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। माखन सेहत के लिहाज से इतना हट्टा कट्टा नहीं था कि वो दिन की तेज़ धूप में इतनी सारी बोरियां अपनी कमर पर लाद कर लेकर जा सके, और माखन दिन की तेज़ धूप में बोरी अपनी कमर पर रखकर गर्मी से चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। दुकानदार माखन से कहता है, तुम में तो ज़रा भी हिम्मत नहीं है काम करने की, जाओ चले जाओ, कल से काम पर मत आना। अब दुकानदार ने भी माखन को काम से निकाल दिया था। माखन और भी कहीं जाकर काम की तलाश में निकलता है, पर माखन को कहीं से कोई काम नहीं मिलता। वो मायूस सा चेहरा लेकर घर चला जाता है, पर वो देखता है मोहन उससे भी पहले घर वापस आ जाता है। मोहन का चेहरा लटका हुआ होता है। माखन अपने बेटे से कहता है, क्या हुआ बेटा, काम मुझे नहीं मिला और मुँह तुम्हारा लटका हुआ है? मोहन अपने पापा से कहता है, पापा आज स्कूल लेट होने की वजह से प्रिंसिपल ने मुझे घर भेज दिया। माखन अपने बेटे से कहता है, कोई बात नहीं बेटा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है, कल तुम टाइम से चले जाना। मोहन अपने पापा से कहता है, पापा मैं तो घर से टाइम से ही निकलता हूँ, स्कूल इतना दूर है कि पहुँचते पहुँचते लेट हो जाता हूँ। माखन अपने बेटे से कहता है, ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूँगा। अगले दिन माखन स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से बात करने लगता है। प्रिंसिपल माखन से कहती है, आइए आपका ही इंतज़ार कर रही थी। माखन प्रिंसिपल से कहता है, प्रिंसिपल साहब हम तो सुबह ही निकल गए थे, पर रास्ता ही इतना लंबा है कि आते आते दोपहर हो गई। प्रिंसिपल माखन से कहती है, आपके बच्चे का भी यही हाल है, वो हमेशा स्कूल में मिड ब्रेक के बाद पहुँचता है और मुझे हर दफ़ा उसे माफ़ करना पड़ता है। माखन प्रिंसिपल से कहता है, इसमें नाटक की क्या बात है, स्कूल का रास्ता ही इतना लंबा है कि आते आते वो लेट हो जाता है। प्रिंसिपल माखन से कहती है, माखन ये मेरा मसला नहीं है, ये आप लोगों का मसला है। बच्चे को साइकिल लेके दीजिए ताकि वो टाइम पर स्कूल आए। अगर वो लेट आता है तो उसके साथ दूसरे बच्चे भी ख़राब होते हैं, वो भी देखकर लेट आते हैं। माखन प्रिंसिपल से कहता है, मैं अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस पता नहीं कैसे भरता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसको साइकिल लेके दे सकूं। प्रिंसिपल कहती है, मुझे ये तो नहीं पता कि साइकिल कहाँ से आएगी, पर इसे स्कूल में टाइम से आना होगा, इसकी वजह से मैं अपने स्कूल का टाइम तो नहीं चेंज कर सकती।
4-5 मिनट लेट होना तो ठीक है, पर पूरा 4 घंटे लेट होना ये ठीक नहीं। माखन प्रिंसिपल से कहता है, ठीक है प्रिंसिपल साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं माखन को साइकिल लेकर दूंगा। पूरी कोशिश करूँगा कि मैं माखन के लिए साइकिल ख़रीद लूँ, पर आप इसे स्कूल से मत निकालिएगा प्लीज़। प्रिंसिपल माखन से कहती है, देखिए बात सुने मेरी, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब हो, चाहे आपका बच्चा हो या चाहे अमीरज़ादे का हो, पर यहाँ सभी बच्चों का मुस्तकबिल बनता है। आप कोशिश कीजिए कि इसे टाइम पर स्कूल भेजिए। माखन प्रिंसिपल से कहता है, ठीक है मैडम, मैं अब अपने मोहन को तभी स्कूल भेजूँगा जब इसके पास साइकिल होगी। माखन प्रिंसिपल को खुदा हाफिज़ बोलकर बाहर तो निकल आता है, पर सोचने लगता है कि मैंने प्रिंसिपल से साइकिल का वादा कर तो लिया है, पर साइकिल ख़रीदने के पैसे कहाँ से आएंगे। माखन अपने घर में आके बैठता है और कहता है, मैंने प्रिंसिपल से साइकिल का वादा कर तो लिया है, पर साइकिल के पैसे कहाँ से आएंगे। या अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद कर। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। मोहन और माखन बहुत परेशान थे। ना तो उनका कोई कारोबार चल रहा था और ना ही कहीं साइकिल के लिए पैसे जमा हो रहे थे। माखन अपने घर में दीवार के साथ सर ठिकाए बैठा हुआ था और ये दीवार पीछे को खिसकने लगती है। माखन कहता है, अरे ये दीवार पीछे क्यों खिसक रही है, लगता है इस दीवार के पीछे कुछ है। माखन दीवार को ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का देता है और उसे वहाँ लकड़ी का एक गोला रखा हुआ नज़र आता है। माखन कहता है, ये लकड़ी का गोला यहाँ पर कैसे आ गया। माखन लकड़ी के गोले को कपड़े से साफ़ करने लगता है। जैसे ही वो साफ़ करता है वो गोला चमकने लगता है। माखन ये देखकर बेहद खुश हो जाता है। माखन कहता है, मुझे लगता है ये एक जादुई गोला है, अब यही मेरी मदद करेगा। मुझे अपने मोहन के लिए इससे एक साइकिल बनानी होगी। माखन उस जादुई लकड़ी से एक छोटी सी साइकिल बनाता है। माखन कहता है, अरे वाह, इस जादुई लकड़ी से तो बहुत अच्छी कारीगरी हो रही है। और जैसे ही माखन उस साइकिल को ज़मीन पर रखता है, वो छोटी सी साइकिल जादू से बड़ी हो जाती है और ये साइकिल बेहद चमकने लगती है। मोहित ये देखकर बेहद खुश हो जाता है। मोहित अपने पापा से कहता है, अरे वाह, आपने तो बहुत ही खूबसूरत साइकिल बना दी। माखन अपने बेटे से कहता है, अब तो नहीं स्कूल जाने में लेट होगे तुम। मोहन कहता है, नहीं पापा, अब तो मैं हर रोज़ वक्त पर स्कूल जाया करूँगा। मोहिन अब अपने पापा की बनाई हुई जादुई साइकिल पर बैठकर स्कूल जाने लगता है। इस साइकिल पर ज़्यादा पैडल मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दफ़ा पैडल मारने से ही साइकिल बहुत दूर तक चली जाती। प्रिंसिपल मोहन से कहती है, अरे वाह मोहन, आज तो तुम टाइम से ही स्कूल पहुंच गए। मोहन अपने प्रिंसिपल से कहता है, हाँ जी प्रिंसिपल साहब, ये मेरे पापा ने बनाई है और ये बहुत कम टाइम में मुझे पहुंचा देती है। प्रिंसिपल मोहन से कहती है, अरे वाह, तुम्हारे पापा ने तो बहुत खूबसूरत साइकिल बनाई है और अब तुम मन लगाकर पढ़ना। मोहन अब दिल लगाकर पढ़ाई करता, हर रोज़ स्कूल टाइम पर पहुंच जाता और उसकी जादुई साइकिल उसे कम वक्त में घर पहुंचा देती। मोहन बेहद खुश था। माखन कहता है, मैंने अपने बेटे को साइकिल तो बना दी, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ना तो साइकिल है स्कूल जाने के लिए, ना ही साइकिल ख़रीदने के लिए कुछ रुपए पैसे। माखन अब जादू के गोले से बहुत सारे साइकिल बनाता है। जैसे ही वो साइकिल बनाता है, बनाकर ज़मीन पर रखता है, वो जादू से बड़े हो जाते हैं। अब माखन उन साइकिलों को अपनी दुकान पर ले जाकर रखता है और गरीब बच्चों के लिए कम कीमत में उन साइकिलों को बेचता है।